तो उसको पीपल खूंट जरूर आना पड़ेगा। जय बोलिए अरयनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। भगवान के दर्शन का प्रभाव तो है। कल तक आवाज नहीं निकल रही थी, आज आवाज थोड़ी खुल गई। जय बोलिए आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। हर से 100% छूट है, 100% छूट है। ऑफर धर्म पुण्य की लूट है। सौ 100% छूट, धर्म पुण्य की लूट। और हम जाना तो कहीं और था, आ गई पीपल खूंट। इसे कहते हैं पुण्य। 2 किलोमीटर बाहर से अच्छा रास्ता है और वहां व्यवस्था भी संभव है, लेकिन फिर भी श्रावकों की भक्ति और समाज का, गांव का, नगर वासियों का पुण्य के मुनि संग तीसरी बार फिर से यहाँ पधारे। पीपल खूंट के साथ हमारी बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। कई पुलिस अधिकारी मिलते हैं। अब आप वो कालूराम जी DIG बन गए, फिर भी बोले पीपल खूंट का, मधुमक्खियों का उपसर्ग सब आज भी याद है। और महीने में एक आध प्रवचन में तो साधुओं के मुंह से आ ही जाता है। लेकिन अभी जब हम आए तो हम देखते ही आए, मधुमक्खियां चुपचाप अपने छत्ते पर बैठी। छत्ते भी है, मधुमक्खी भी है, लेकिन एक ने भी नजर उठा के भी नहीं देखा। शर्म के मारे एक ने भी आंख उठा के नहीं देखा। बोले इन पर इतना उपसर्ग किया लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और बहुत बड़ी गलती कर दी। निश्चित रूप से कोई गलती करता है तो पछतावा हाथ लगता है। इसलिए जीवन में गलतियों से और कमियों से बचे रहना चाहिए। योग संयोग है, पंच कल्याणक का 5वां साल है। 5वां की 6ठा, हाँ, तो 6 साल पूरे हो गए। 7वां तो ऐसे मानस स्तंभ के मंगलमय दर्शन भी सबको हो रहे हैं। और देखो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आबी मुनिवर कह रहे थे ना कि बिल्कुल संभावना नहीं थी, पुण्य के प्रताप से वो भी काम हो जाता है। कहाँ दिल्ली, इसी 12 फरवरी को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था विज्ञान भवन में। मोहन भागवत जी के निमंत्रण पर हम भी वहाँ पहुँचे थे। तो कहाँ दिल्ली, उसके बाद जयपुर, उसके बाद चतुर्मास भी हो गया किशनगढ़ में। और योग संयोग से आज हम यहाँ पीपल खूंट तक भी पहुँच गए। बीच में चित्तौड़ की, अरनौत की बहुत अच्छी मंगलमय जन जन का उद्धार करने वाली प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई, जिसमें अरनौत की प्रतिष्ठा में तो आम जनता ने, आदिवासी बंधुओं ने भी खूब धर्म ध्यान किया, खूब प्रवचनों का लाभ लिया। निश्चित रूप से यह अहिंसामयी जैन धर्म, सदाचार शाकाहार का रास्ता दिखाने वाला यह मंगलमय मार्ग सबका कल्याण करने में सक्षम है। अपन एकदम शुद्ध, सहज, शांत जीवन जीते हुए इसी मार्ग से आगे बढ़ते रहें। मुनिश्री कह रहे थे ना, एक चने का बीज बो दो तो उसमें ही छोटे छोटे जब अंकुर आते हैं तो भाजी के काम आ जाते हैं। वही बड़े होकर के सुखा लिए जाते हैं तो बाद में
बेसन के साथ बना के खाए जाते हैं। उसी पर जब फल आ जाते हैं तो उसको लोग गांव में आग में भून करके खाते हैं। और हो रहा, और वही जब और थोड़ा पक जाता है तो चनाचोर गरम बाबू। और ये महाराज जी दूसरे महाराज के कान में बता रहे थे कि वही अगर अच्छे से वो फोड़ करके खाया जाता है, रेत में भून करके खाया जाता है तो बिना प्रदूषण के पटाखे के काम आता है। और उसी से अगर बेसन बना लिया तो उसकी क्या क्या है, अगर पकवानों में से, पकवानों की लिस्ट में से चना हटा दिया जाए तो ये चना, एक चना आपको, एक चना देता है आपको सुख घना। ऐसे ही एक धर्म आपकी जिंदगी की हजारों समस्याएं सुलझा देता है। ऐसे ही एक सम्यक दर्शन, वो कहानी आपने अब भी हाल सुनी। गुरु ने कहा, देवता ने कहा मांग ले, जो वर मांगना मांग ले। उसने कहा कि माँ से पूछता हूँ। माँ ने कहा बेटा अंधी हूँ, आंख मांग ले। उसने कहा पिता से पूछता हूँ। पिता ने कहा बेटा जिंदगी भर हो गई मेहनत करते, कुछ नहीं मिला, धन मांग ले। उसने कहा पत्नी को पूछता हूँ। पत्नी ने कहा कि 12 साल हो गए शादी को, घर में संतान ही नहीं है, आंगन में कोई किलकारी नहीं, बच्चा मांग लो। बेचारा झंझट में पड़ गया, लेकिन उसने थोड़ा सा नमोकार का स्मरण किया, गुरु का ध्यान किया और उसे समझ में आया कि ऐसा कुछ मांगते हैं। और उसने जाकर के देवता से कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दो, 3 तो देने वाले हैं नहीं वो। देवता ने कहा एक ही दूंगा, तो एक ही दो। मेरी माँ अपनी आंखों से अपने पोते को 7वीं मंजिल पर सोने की कटोरी में खीर खाती हुई देखे। ऐसे ही कभी मांगने का मौका मिले तो एक धर्म मांगो, एक सम्यक दर्शन मांगो। एक सम्यक दर्शन हो गया, एक रत्नत्रय हो गया तो जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया की चीजें मिलना आसान है, लेकिन ऐसे संत, तपस्या, धर्म, ज्ञान मिलना कठिन है। आपको मिला है, जो कुछ भी मिला है, जितना भी नियम धर्म संकल्प आपका है, उसे भली भांति निभाएं और सभी धर्म और परोपकार के रास्ते चलते रहें। सब जीवों के हित की चिंता करना और सबका उपकार करने का भाव रखना, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आज तो चाहते तो अपन टाल सकते थे, लेकिन क्या करें। तू चाहे प्रतापगढ़ से छूट, चाहे बांसवाड़ा से छूट, बीच में जरूर आएगा। तू चाहे अरनौत से छूट, चाहे मुंगाड़ा से छूट, बीच में जरूर आएगा। अब खूंट है, ये खूंटा है, और इस खूंटा से आप बंधे रहें, धर्म ध्यान के खूंटा से, धर्म ध्यान की खूंटी से, तो निश्चित रूप से जीवन अच्छाइयाँ, ऊंचाइयाँ और उन्नति हासिल करेगा। आत्म तत्व की भावना हो, गुरुजनों की सानिध्य में गुरुजनों के गुणों को स्वीकार करने का मन हो। चलते चलते काफी देर हो गई। हमारे सिद्धार्थ सागर जी सबसे पीछे रह जाते हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या प्यार है पीपल कूट से, सबसे पहले आ गए। और कल का उपास है, वो 23 किलोमीटर चल के आए। और अब हमारा एक कारण ये बन गया कि बीच बीच में अच्छे जंगल को देख करके ध्यान करने का मन हुआ, तो 5 मिनट रुक गए एक जगह, 10 मिनट रुक गए एक जगह, इसलिए पहुंचते पहुंचते, लेकिन कुछ भी है
भगवान के सुंदर दर्शन हैं और श्रावक जन अपनी धर्म ध्यान की भावना में निरंतर लगे रहें। युवा पीढ़ी ध्यान दे, किसी तरह के व्यसन को, तंबाकू शराब को भी अगर आपने जीवन में जगह दी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कितना भी कमाओ, भले दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, लेकिन कभी किसी व्यसन में एक पैसा भी खर्च नहीं करना। यहाँ तक कि होटल में भी खाना नहीं खाना चाहिए जहाँ लिखा है नॉन वेज और वेज। शुद्ध शाकाहारी है और मजबूरी है तो भले खाओ, बाकी जहाँ कहीं नॉन वेज लिखा है वहाँ पास में जाना भी नहीं चाहिए। अपना आचार विचार, अपना मान मर्यादा आपके हाथ में है। आप सभी अपने पुरखों से आए हुए महान गुणों की सुरक्षा करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ें। यही सबको मंगल आशीर्वाद है। और नुंगाना में तो धिंगाणा होने वाला है, बहुत बढ़िया पंचकल्याणक भी होगा, उसके बाद सिद्ध चक्र विधान भी होगा और देखते जाइए आगे आगे होता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। स्वाध्याय निष्ठापन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। महावीर भगवान की जय। कैसे बोलना है अभी बताया ना। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की। हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार कब होती है? हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने ठान लिया है तो हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं फेल कर सकता। और एक बात ध्यान रखिए, एक पेपर में फेल होना से कोई जिंदगी में फेल नहीं हो जाता है। हमेशा अच्छी कोशिश करो, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। एक बार अगर कहीं हम गिर भी पड़े, एक बार कहीं फेल भी हो गए, नुकसान भी हो गया, तो भी हिम्मत रखो। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज सवेरे 12 किलोमीटर चलना था, काफी होता है 12-13 किलोमीटर, तो थोड़ी रफ्तार बढ़ा दी तो समय पर पहुंच गए। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज ज्यादा दिखावा मत करिए। हम जब पढ़ते थे, अक्सर कर दोस्त लोग मस्ती करते थे, और जब हमें पता पड़ गया कि लोग मस्ती करते हैं, समय बर्बाद होता है, तो क्या करते थे? सो जाते थे। 8-9 बजे सो जाते थे, और उनकी मस्तीबाजी खेल तमाशा चलता था 10-11 बजे तक, 12 बजे तक। और जब वो थक थका करके मस्ती करके सोते थे तो उठते थे 6 बजे, और अपन जल्दी सो करके उठ जाते थे 3 बजे 4 बजे। वो फेल हो जाते थे, अपन पास हो जाते थे। अपनी विवेक से, अपने बुद्धि से आप आगे बढ़िए, अपनी रफ्तार आप बढ़ाइए। खामोशी से शिक्षा लो, ज्यादा दिखावा मत करो। परीक्षा बता देगी
कि किस में कितना दम है। हैं? बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं। आज ये समझ लीजिए कि परीक्षा पे चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं, उपस्थित हैं। परीक्षा सच में ऐसे इसका अर्थ है पर की इच्छा, दूसरों की इच्छा से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको देना पड़ेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए जब तक जीवन में परीक्षाएं नहीं होती हैं तब तक इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आपके प्रिंसिपल हैं, प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, अध्यापक जी हैं, टीचर हैं, गुरुजी हैं, उनने भी पता नहीं कितनी सारी परीक्षाएं दी, ढेरों परीक्षाएं दी, सैकड़ों किताबें पढ़ी और हर हाल में डटे रहे और आज आपके स्कूल में शान से पढ़ाते हैं, शान से सिखाते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी शानदार बने तो परीक्षाओं से डरो मत, देना सीखो, करना सीखो। विद्यार्थियों, किसी ने हंसाया, अभी महाराज जी ने कितना हंसाया आप लोगों को, अय्यो कैसे होता है। किसी ने हंसाया, किसी ने रुलाया, किसी ने अपनाया, किसी ने ठुकराया। ऐसे ही होता है ना, हर रोज कोई हंसाता है तो कोई रुलाता है, कोई अपनाता है तो कोई ठुकराता है। किसी ने हंसाया, किसी ने रुलाया, किसी ने अपनाया, किसी ने ठुकराया। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ गवाया, कुछ अपनों से सीखा, कुछ जिंदगी ने सिखाया। कुछ अपनों से सीखा, कुछ जिंदगी ने सिखाया। जिंदगी भी सिखाती है लेकिन हार नहीं मानना। कई बार विद्यार्थी, छात्र छात्राएं फेल हो गए, अपमान हो गया, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया तो आत्महत्या करने को तक तैयार हो जाते। मरने के बाद आपको क्या मिलेगा? इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति बने, ना मरना ना मारना। ना मरेंगे ना किसी को मारेंगे, अपितु हम कुछ ऐसा करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हो सकता है आपके भाग्य में पढ़ाई 12वीं तक ही लिखी लेकिन हो सकता है कि आप खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुए हो सकता है कि आप एक अच्छे किसान बन सकते हो, एक अच्छे कारपेंटर बन सकते हो, एक अच्छे बढ़ई बन सकते हो, एक अच्छे कुंभकार शिल्पकार बन सकते हो। हर एक इंसान में अलग अलग तरह की कला होती है। इसलिए केवल अक्षर ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अक्षर ज्ञान के बिना भी कुछ नहीं है। अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। ब्राह्मी लिपि की चर्चा हो रही थी, प्राकृत भाषा की चर्चा हो रही थी। हमारे देश में अद्भुत संस्कृति और संस्कार रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी, भगवान श्री राम और मर्यादाओं से सिखाने वाले भगवान श्री राम, सत्य अहिंसा के अवतार भगवान महावीर, पशु पंछियों की, गाय माता की सेवा सिखाने वाले श्री कृष्ण और एक से एक अच्छे महापुरुष भी। आप सब सौभाग्यशाली हैं, इतना अच्छा गांव है, इतने अच्छे टीचर्स गुरुजी हैं। सर्दी लगती ना बहुत ज़्यादा, रात को ठंडी बहुत लग जाती है तो गला पैक हो जाता है, बैठ जाता है। एक बार गला बैठ जाए तो बोलना मुश्किल होता है और एक बार आपका उत्साह बैठ जाए तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। गला बैठ गया तो थोड़ी देर में कल परसों ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आपका उत्साह खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो सबकी गाली सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ,
मैं तो सिर्फ गायें भैंसे चराने के लिए पैदा हुआ हूं, ऐसा मत सोचो। हर एक चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने वाले गाय भैंस के साथ जाके भी सीख लेते हैं, सीखने वाले खेती में भी सीख लेते हैं। हमें जो जो मौका मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा सीखो, अच्छा निकालो। बोलो, गायें तो कृष्ण भी चलाते थे। श्री कृष्ण बचपन में गायों के साथ जाते थे ना, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे, फिर गोवर्धन, क्या देखिए, बहुत अच्छे अच्छे नाम हम आपको बता सकते हैं। नरेंद्र मोदी कौन है, देखिए, उनके भाई के बुलावे पर हम उनके घर भी गए थे और उन्होंने बताया, महाराज जी बचपन में हमारे यहाँ खाने को भी नहीं था। नरेंद्र भाई चाय बेचा करते थे, पिताजी चाय की दुकान चलाते थे। जब गुजरात में गांधीनगर में चतुर्मास हुआ ना, आप थे क्या? नहीं, तब। और हाँ, और यहाँ बांसवाड़ा जब चतुर्मास हुआ था तो नरेंद्र भाई मोदी के दूसरे भाई, मतलब पहले सोमा भाई, वो भी आए थे गांधीनगर में 1-1.5 घंटा तक। फिर दूसरे हैं ये नरेंद्र, तीसरे वो प्रहलाद, चौथा पंकज। तो प्रहलाद तो यहाँ आए थे बांसवाड़ा में, प्रहलाद मोदी। तो बताया, मेरी माँ श्रावकों के घर में जाकर के झाड़ू पोछा करती थी और हमारे बच्चों का, हम सबका पालन करती थी। ऐसी स्थिति थी। और आज अपने सत्कर्म से नरेंद्र भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए। छोटी सी कहानी हो गई है। इसका मतलब है कि बहुत सादा सा बच्चा भी अगर अच्छी कोशिश करता रहे तो देश के ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच सकता है। बेटियां बैठी हैं, इतनी सारी कन्याएं उपस्थित हैं। कई बार आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। पहले तो हमेशा हिम्मत रखो, अपनी मम्मी पापा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना। दूसरी बात, आप अपना भी हिम्मत रखो ना, आप एक शक्ति हैं और आपको अगर कोई तंग करता है, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति आपको छेड़ता है, कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है और आप अगर जवाब दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो गुरुजी को बताओ, मम्मी को घर जाके बताओ। बहुत कीमती है जिंदगी। देश की राष्ट्रपति कौन है? बोलो। द्रौपदी मुर्मू। एकदम बहुत गहरे आदिवासी एरिया से आई हुई हैं, बहुत सांवली हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। कम मतलब आप जितना बड़ा बड़ा बीए और ये सब नहीं कर रखा है। बहुत निचले दर्जे के परिवार से, मतलब खाने के लाले पड़ते थे, भैंसें चराना, गोबर इकट्ठा करना। लेकिन और ढेरों समस्याएं आई। माता पिता ने कैसे करके बड़ा किया, शादी भी हुई, फिर पति भी चल बसे, बच्चों का पालन किया, क्या क्या काम किए, लेकिन अपना हिम्मत नहीं खोई। फिर कारपोरेटर का, पार्षद का चुनाव लड़ा, फिर आगे आगे जो उनका हिम्मत से बढ़ते गए तो विधायक भी बनी, राज्य सरकार में मंत्री भी बनी और एकदम बहुत छोटे से गांव, छोटे से परिवार से आगे आज कहाँ पहुँच गई? कहाँ पहुँच गई? पूरे देश का फर्स्ट पर्सन कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। लास्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन कैसे बना?
हिम्मत रखने से, संघर्ष करने से। अगर वो आत्महत्या कर लेते, जब पति ने साथ छोड़ दिया, खाने के लाले पड़ गए, लोग बेइज्जती करने लगे, अब क्या रास्ता है? आत्महत्या करो। अगर उनने ऐसा किया होता ये तो कहानी है, कहानी नहीं है, जिंदा लोग हैं। मोदी जी भी हैं, मुर्मू भी हैं। ये इसलिए हमने आपको कहा कि कल कहीं कोई समस्या खड़ी होती है, झुको मत, संघर्ष करो। आप जिंदा रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो आप कुछ बनेंगे। जिस दिन आपका उत्साह ठंडा पड़ गया, जिस दिन आपने हार मान ली, उस दिन आप गए काम से। पढ़ाई करें, खेल में भी आगे बढ़ें, परीक्षा की भी तैयारी करें, और अच्छे से। सही तरीका तो यही है, रात को 9-10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ कर के परमात्मा का स्मरण करके किताब लेके पढ़ें। और कभी भी पाठ पढ़ते हैं तो उसको इस ढंग से पढ़िए कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। गुरुजी जब पढ़ाते हैं इस ढंग से सुनिए कि मैं आखिरी बार सुन रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। और आप ऐसे फोकस करके पढ़ेंगे तो आप जरूर कुछ हासिल करेंगे। बिना पढ़ा लिखा आदमी और जानवर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। शिक्षा तो जरूरी है। हमने भी बीकॉम किया, शास्त्री पढ़ा, सब शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन हमने तपस्या का रास्ता अपनाया। तो आप कहीं भी जाएं, आप शिक्षा तो बहुत जरूरी है। सभी धैर्य रखें, शांति से, शालीनता से पढ़ें। आपका खेत है, खेत पर जाके किताब लेके जाओ, रखवाली भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी। जो भी है, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ हैं, उनसे पूछो, उनसे बात करो, उनके कहने में चलो। और भाग्य से इतने बढ़िया शिक्षक मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, उनसे भी सीखें। शिक्षकों से हमारा कहना है कि बच्चे, विद्यार्थी पढ़ाने से जितना सीखते हैं, सिखाने से जितना सीखते हैं, उससे ज़्यादा दिखाने से सीखते हैं। आप जो प्रवृत्ति करते हैं, आप जैसे चलते फिरते हैं, आप जैसे बोलते चालते हैं, बच्चे वो सब भी सीखते हैं, नकल भी करते हैं। हमारे गुरुजी कैसे हैं, हमारी टीचर कैसे, हमारे क्लास टीचर कैसे हैं, बोले ऐसे आते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना, नकल भी करते हैं। इसलिए गुरुजन भी अपने आचार विचार पर पूरा ध्यान रखें। बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते ही होंगे, उनकी कोई समस्याएं हैं तो उन्हें भी सॉल्व करें, ताकि एक नन्हे मुन्ने पौधे भारत का भविष्य कल और निखर करके सामने आए, और बड़े कितने बड़े बन जाएं, तब भी अपने पढ़ाने वाले गुरु का नाम याद रहता है, रहना ही चाहिए। गुरु शिष्य का जो अद्भुत संबंध है, उसका सम्मान आप सभी बनाए रखते हैं, बनाए रखेंगे। शाकाहार, सदाचार बहुत बड़ी चीज है। तिरुकुरल एक बड़ा ग्रंथ है जिसका विमोचन अभी पिछले साल प्रधानमंत्री ने कंबोडिया में किया था। तिरुकुरल तिरुवरुवल आचार्य का, उसमें उनने शिक्षा के लिए बहुत लिखा और सदाचार के लिए लिखा। सदाचार के लिए, चारित्र के लिए उन्होंने लिखा कि बोले आप पढ़ा हुआ तो एक बार भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपका चारित्र होगा तो चारित्र के सहारे आप सम्मान जरूर पाएंगे। तो सदाचारी जीवन, एकदम नपा तुला सही सच्चा जीवन, कम बोलो काम का बोलो,
जितना जरूरी है। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है। चुप रह जाओ अगर बात गलत रास्ते पर जाती है तो। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू से बचना। कई बार बच्चों को लगता है कि देखें तो बीड़ी कैसी लगती है, देखें तो गुटखा कैसे लगता है, लेकिन अगर वो आदत में आ गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कैंसर हो जाता है, रुपया बर्बाद हो जाता है। देखो ना, जो लोग शराब पीते हैं घर में आके ऐसा उपद्रव मचाते हैं, माँ का जीना हराम, पिता का जीना हराम, बच्चों का रहना हराम। इसलिए जिंदगी में किसी व्यसन को, गलत खान पान को जीवन में जगह मत दो। मांस मच्छी वगैरह अभी समझा ही रहे थे। जैसा खान पान होता है इंसान वैसा बनता है। जैसा हो अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। अपने होश में रहना है और समझदारी से आगे बढ़ कर के वो मुकाम आप हासिल करें कि जहाँ आपके गांव का, आपके माता पिता का, आपके गुरुजी का भी नाम आप रोशन करें। इस देश के लिए आप कुछ योगदान दें, यही मंगल भावना। दूसरी बात है कि फिजूल के काम करना नहीं। कई बार लोगों की बातों में आकर के अपना समय बर्बाद करते हैं, मोबाइल पर ऐसे चिपके रहते हैं। अरे किससे बात कर रहे हो, क्या मतलब है उससे आपका। मोबाइल फ्रेंड्स कभी काम नहीं आते हैं, अपना एक सच्चा दोस्त होगा वो काम आता है। तो ज़्यादा मोबाइल पर समय बर्बाद नहीं करना है। जो उसमें पढ़ने की चीज़ आती है, जो परीक्षा में काम आ सकता है, जिंदगी में काम आता है, उतना भले आप ले लो। टीवी को उतना समय दो जितना वो आपके लिए सहयोगी है। ये ईडियो वर्क्स है, आप इसमें समय बर्बाद मत करो। हमारे पास कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन खूब शांति है, खूब आनंद है, खूब ज्ञान है। तो एक खिलौने से थोड़ा बच के रहो। और जो गेम्स, वो गेम्स मोमो चैलेंज है ना, और वो पबजी, हम तो कहेंगे पबजी से अच्छी सब्जी। क्या मतलब उसमें है? मतलब है कि आदमी ना, बच्चा जो है वो खेलते 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 छत से कूद जाए, कहो चाकू मार ले। ऐसी बेवकूफ़ी के खेल करने से क्या मतलब? हाँ, फ्री फायर मतलब क्या? खेलना है तो कबड्डी खेलो तो मालूम पड़ेगा किसमें कितना दम है। खेलना है अपने देसी गेम्स, देसी खेल खेलो, खो खो खेलो। मोबाइल पर ज़्यादा फिजूल का काम नहीं। बुद्धि बढ़ाने वाला कुछ है कंटेंट्स, तो मम्मी पापा से, गुरुजी से समझ लो, पूछ लो। जो कि आजकल बच्चे ही गुरुजी को पढ़ा दें मोबाइल के बारे में, तो फिर भी खतरे वाले रास्ते नहीं जाना। एक बेशकीमती जिंदगी है, ये तपस्वी क्यों बन गए? ये बेशकीमती जिंदगी है, हम तप करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। आप जितना कर सकते उतना करो, बाकी जिंदगी को गलत राह पर नहीं ले जाना। सबका मंगल हो, यही मंगल भावना, आशीर्वाद। और जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।